हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? तो कर लेते हैं रिव्यू आज की जो एपिसोड थी कल की। तो सबसे पहले एपिसोड स्टार्ट होता है अभिषेक और मनारा के झगड़े को, जो है ना, सबसे पहले वहीं से स्टार्ट होता है। एक्चुअली ये जो कल वाली एपिसोड जहाँ पे ख़त्म हुई थी, वहीं से जो है वो आगे स्टार्ट हुआ। कल आपने टास्क में देखा था हम लोगों ने कि अरबाज़ ख़ान और सुहेल ख़ान जो है वो एक टास्क करवाते हैं। तो उसमें जो है मनारा ने बहुत गंदे तरीके से ऐश्वर्या को, समर्थ को भी, लेकिन ऐश्वर्या को बहुत बुरे तरीके से वो जो रबड़ थी वो उसके वो छोड़ रही थी। तो उस पे ऐश्वर्या ने खैर बहुत अच्छे तरीके से कि उस वक्त भी रिएक्ट नहीं किया। इवन बाहर आके भी वो अच्छा खासा अगर बवाल उसका करना चाहती तो कर सकती थी, तमाशा बना सकती थी, लेकिन ऐश्वर्या ने इसको बड़ा सपोर्टिंगली लिया। लेकिन मनारा ने खैर यहाँ पे कहीं अपनी जो है ना वो जैसी हरकतें करती हैं ना कि वो किसी भी हद तक जा सकती हैं, क्योंकि उनको कोई कुछ कहेगा नहीं, कुछ सुनेगा नहीं उनसे, तो इस वजह से वो बहुत गलत हरकत की। तो वहाँ पे इस मुद्दे को लेके अभिषेक जो है मनारा के ऊपर वो गुस्सा करते हुए दिखाई देते हैं कि उन्होंने जिस तरीके से ऐश्वर्या की स्वेलिंग भी जो है वहाँ पे आ गई थी, क्योंकि बहुत बुरे तरीके से टक टक की वो छोड़ती जा रही थी और उनकी चिन पे बहुत ज़ोर से वो लग रही थी, वो दिखने में भी नज़र आ रहा था। तो वो अभिषेक उस चीज़ को लेके मनारा को एक तरह से एक्सपोज करते हुए नज़र आया। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई जो इशू था वो ऐश्वर्या और मनारा के बीच में था, तो अभिषेक को उसके बीच में बोलने की क्या ज़रूरत थी? ज़रूरत थी? ये बिग बॉस का घर है, यहाँ पे हर कोई, यहाँ पे मुद्दे क्रिएट किए जाते हैं। हर इशू में जो है वो बोला जाता है, ना बोला जाए या कहीं पे राइट स्टैंड ना लिया जाए तो वो भी बाद में आपकी जो है क्लास लग सकती है, या वो चीज़ आपको घर से बेघर करवा सकती है। तो क्यों नहीं, ये घर ही ऐसा है, यहाँ आपको बोलना है। और नंबर 2, स्पेशली मनारा के मामले में, तो मनारा के मामले में तो बिल्कुल बोलना जायज़ है, क्योंकि उनको हर दूसरे बंदे के मामले में घुसना, उन पे टिप्पणियाँ देना, उनके बारे में जो है वो दूर बैठ के भी कमेंट करना और ख़ुद से भी वो शामिल होना, इन्वॉल्व होना उसमें। तो वो ख़ुद ये चीज़ें जो है ना वो करती दिखाई देती हैं। बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं जहाँ पे मनारा का पर्सनल कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, लेकिन ये उनमें घुसी। तो इसी तरह से इस घर में एक अगर उन्होंने गलत हरकत की है, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे अभिषेक का स्टैंड लेना और मनारा को एक्सपोज़ करना जो है वो बिल्कुल जायज़ था। मनारा का एक तरह से उन्होंने मुँह जो है वो बंद करवा दिया था। मुनव्वर थोड़ा-सा इसमें जब काफ़ी झगड़ा हो गया है, तो पहले उन्होंने अभिषेक को चुप करवाते हुए दिखाई दिए हैं। अभिषेक नहीं चुप हुए कि तू उसकी साइड ले रहा है। बाद में उन्होंने मनारा को जो है वो खामोश करवाया कि अब जो है ना काफ़ी हो गया, बहुत बस कर दो। अ, अच्छा, इस सब झगड़े के दौरान ना, ये जो अभिषेक और मनारा के दरमियान चल रहा था, विकी भैया और अंकिता दूर बैठे जो है ना वो मज़े ले रहे थे। ख़ास करके विकी जो है ना वो इस चीज़ को, अब हम देख रहे हैं कि जिस दिन से विकी को टास्क के दौरान अभिषेक ने जो है वो ना वो अच्छी सुनाई है ना, उस दिन से विकी भैया दिल में ग्रज पाल के बैठे हुए हैं। लेकिन वो दिल में अब ये कि सामने भी आके फ्रंट पे आके भी जो है ना उनको कन्फ्रंट नहीं कर रहे अभिषेक को। तो लेकिन हर एक के सामने, स्पेशली स्मर्थ, मुनव्वर, इन लोगों के साथ उसकी बिचिंग करते हुए, और अब अगर मनारा के साथ अभिषेक की लड़ाई हो रही थी, ये तो ये बड़ा चिल मूड में ना उसका मज़ा लेते हुए दिखाई दे रहे थे। तो अब अभिषेक और विकी का जो है ना वो लगता नहीं है कि वो जल्दी पैचअप हो, या दिलों से जो है ना वो इनके एक दूसरे के लिए वो चीज़ निकले। तो उसके बाद ईशा और अभिषेक जो हैं वो आपस में बात करते हुए दिखाई देते हैं कि वो अ, अभिषेक कहते हैं मैं इस घर में किससे बात करूं, किससे अपनी जो है ना वो दिल की बात करूं। अब ईशा भी कहती हुई दिखाई देती हैं कि वो 4 लोग इकट्ठे बैठते हैं, ये अंकिता, मुनव्वर और विकी। तो उस चीज़ को लेके जो है ना अभिषेक, अब अभिषेक समर, तो मैं तकरीबन हर एपिसोड के रिव्यू में यही बोलती हूँ कि भाई इन तीनों का जो एक्सपेक्टेड था, जो शुरू में इतना नज़र आया ना, अब वो अ, जाते 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 मुझे लगता है कि यही दोस्ती नज़र आएगी। बाकी तो किसी की दोस्ती दुश्मनी बनती भी जो है ना वो दिखाई नहीं दे रही। लेकिन ईशा, समर्थ और जो इनका ट्रायंगल है अभिषेक का, यही जो है ना वो दोस्ती ना, जो कि कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता था, लेकिन यही इनकी दोस्ती जो है ना वो नज़र आएगी। तो वो थोड़ा-सा जो है ना अभी तक उसी सोच में है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। सलमान खान ने कह तो दिया था कि वो आपका
क्लियर हो गया कि कौन आपका एक्स है, कौन आपका प्रेजेंट है। हाँ, लेकिन उनकी हरकतों से जो है ना वो खुद हमें कन्फ्यूजन में खुद डालते हैं। वो साफ नज़र आता है कि ये लोग खुद, स्पेशली ईशा और अभिषेक, वो खुद डालते हैं, कंफ्यूज करते हैं अपनी ऑडियंस को। तो भाई हम फिर क्या कह सकते हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। उसके बाद एक और मुद्दे की तरफ आ जाते हैं, वो था जो दम के मकान वालों का जो है ना कल दम ही निकला हुआ था उन पे बेचारों पे पड़ती जा रही। पहले खानज़ादी के साथ बाकी सारे जो उनके मकान वाले थे उनका बहुत झगड़ा हुआ हाउस ड्यूटीज़ को लेके। तो अब खानज़ादी के मामले में कभी जो है ना वो लगता है कि वो अकेली ही तो, अकेला बंदा जो है ना वो सिंपैथी उसको मिलती ही मिलती है, तो वो लगता है कि वो उनके साथ थोड़ी ज़्यादती हो रही है। जैसे कि उस दिन अभिषेक ने उनके साथ किया तो वो हमें वहाँ पे वो गलत लगा। लेकिन अब कुछ चीज़ों में जो है ना खानज़ादी अब मुझे लगता है कि जानबूझ के, वो होता है ना आ बैल मुझे मार वाला, कि वो खुद जाके पंगे लेती हैं, वो खुद अपने लिए कंटेंट क्रिएट करती हैं। अगर नहीं भी बन रहा ना तो बिग बॉस को ऐसे ही लोग चाहिए। पिछले कुछ दिनों में वो बहुत लो रही हैं, मैंने वो अपने टाइटल भी दिया था अपनी वीडियो का कि इनको शी नीड्स टू कम बैक। तो वो आज की एपिसोड में ना वही चीज़ नज़र आई है, हाउस ड्यूटीज़ को लेके वो फिर से वही झगड़ा जो है वो स्टार्ट हुआ है। ऐश्वर्या के साथ कॉफ़ी का जो झगड़ा, चलो झगड़े ये खाने पीने पे यही तो झगड़े चल रहे हैं, वो चीज़ ठीक है। लेकिन वहाँ पे ऐश्वर्या ने एक जब नील के साथ खानसादी का झगड़ा चल रहा था तो ऐश्वर्या ने एक उस पे कमेंट किया था कि वो जी पीछे हो जाओ तुम, फिज़िकल असॉल्ट जो है ना हो जाएगा, इस तरह का कोई उन्होंने फ़िक्रा बोला था। तो वो मुझे मतलब पर्सनली वो अच्छा नहीं लगा कि आप ठीक है लड़े मुद्दे बनाए इशू करें, लेकिन लफ्ज़ जो है थोड़ा सोच समझ के बोलें, किसी पे कुछ भी बोल दे तो ये थोड़ा जो है ना गलत चीज़ ये लगती है। अब खानज़ादी पहले उस चीज़ को लेके ड्यूटीज़ को लेके वो कर रही थी, अच्छा खासा उन्होंने जिगना और उनके साथ जो है इनका झगड़ा होता है रिंकू के साथ। तो रिंकू के साथ लड़ाई के दौरान में वो सारे जो दम के मकान वाले इनके ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन खानज़ादी भी जो है रिंकू को कुछ उल्टे सीधे लफ्ज़ बोल देती हैं लड़ाई के दौरान बेवकूफ़, जिससे रिंकू बहुत ऑफेंड हो जाती है, उन्हें बुरा लगता है। वो भी अच्छा खासा सुनाती है और उनके साथ नील और जिगना ये सब लोग भी जो है ना उसको अच्छा से सुनाते हैं कि ठीक है अब ये खुद अपनी ड्यूटी करेगी। उसके बाद ये अ, अंकिता के साथ भी बैठ के जो है वो दिखाई देती है, वहाँ पे थोड़ा-सा ना मुझे फ़ेक वाला वो लगा। अगर इंसान कोई इश्यू है, जो भी इश्यू है वो 2-3 दफ़ा अंकिता ने खानज़ादी से पूछा है कि क्या मेडिकल रूम में क्या डॉक्टर ने आपको कहा, तो मेरा नहीं ख़्याल कि उसमें कुछ चीज़ या हल्का-सा बताने में कुछ भी हो। तो वहाँ पे वो जो इनका अंदाज़ था वो बड़ा, वो खुद ही शकूक व शुबहात डालता है कि इतना कोई मेजर इश्यू नहीं है। हाउस ड्यूटीज़ को लेके ये शुरू से इनका जो है ना सीज़न के स्टार्ट से ही ये इनका इश्यू चलता रहता है। तो ये कंटेंट मैंने कहा ना कि घर में कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको अगर कुछ कंटेंट मिलेगा नहीं ना तो वो क्रिएट कर लेंगे, तो शी इज़ वन ऑफ देम। तो यही जो है ना खानज़ादी करा है, नील के साथ अच्छी खासी गर्मा गर्मी बहस हो जाती है। तो उसके बाद ये दोबारा से कुछ देर के बाद दोबारा से कहती हैं कि जी अब जो सबके लिए खाना बनेगा मैं वही बनूँगी। अच्छा, इस सिलसिले में जो विकी हैं वो, जो विकी की एक माइंड गेम होती है ना, जो स्ट्रैटेजी होती है दूसरों के मकान में कोई ना कोई बंदा अपना रखना और उनके दरमियान लड़ाई डालना, तो ये कुछ उसी ही वैसा ही है। वो खानज़ादी को बड़ा वो करते हुए कि तुम मेरे से खाना ले लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। तो वो कहती हैं कि मैं इनके साथ वो जो है ना वो बनाऊँगी, ये इकट्ठा खाना बनेगा। और उसके बाद जब वो वहाँ जा पे जिगना और उनसे रिंकू से कहती हैं कि नहीं खाना इकट्ठा बनेगा वरना लड़ाइयाँ होंगी, तो वो मुनव्वर पास बैठे हुए कमेंट करते हैं। अच्छा, मुनव्वर को ना गेम को लेके उनकी रीडिंग, उनकी जजमेंट ना बड़ी एक्यूरेट होती है। तो वो कहते हैं ये विकी भैया के सेशन का कमाल है, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि कुछ देर पहले ये विकी भैया के साथ जो है वो बैठी हुई थी। तो उनकी वो दिमाग तो वाक़ई उनके पास बहुत है, और गेम को लेके उनकी जो रीडिंग है ना लोगों के बारे में वो बड़ी अच्छी बैंग ऑन होती है। तो वो जो है ना वो इंटरेस्टेड नहीं थी रिंकू और वो उनको करने में कि नहीं हम अलग से जो है अपना, तो खानज़ादी ने जानबूझ के जो है वो अपनी तरफ जो है वो इस तरह के उल्टे-सीधे काम करके अपना कंटेंट निकालती हैं। उसके बाद आ जाते हैं कल के स्पेशल टास्क के बारे में। दिमाग वालों को उस रूम में बिग बॉस जो है वो बुलाते हैं, उनको बताते हैं कि जी आपको ये स्पेशल प्रिविलेज मिली है। ये पहले जो इस मकान में थे उनको भी ये नहीं मौका मिला था।
तो इस रूम में इस तरह से आने का, तो आप बताएं। उनसे कहा जाता है कि ऐसे 3 लोगों के बारे में बताएं जो ग्रेस पीरियड पे चल रहे हैं, यानी जिनका टाइम बहुत पहले ख़त्म हो जाना चाहिए था इस घर में, वो कुछ ख़ास कर नहीं रहे, लेकिन अभी तक वो बचते जा रहे हैं, बचते जा रहे हैं। तो ये बहुत ऑब्वियस था, मुझे नहीं लगता कि जो 3 नाम जो इन लोगों ने लिए हैं ना, दिमाग के घर वालों ने, रिंकू, जिगना और नाविद, ये तीनों ही मतलब जो लीस्ट एक्टिव लोग कह लें, एक्टिव इन अ सेंस के अपने ओपिनियंस रखने में, स्टैंड लेने पे जो जैसा कहता है वो, रिंकू, इनमें से रिंकू जो है ना बाकी दो की निस्बत, वो कहीं कहीं जब उनका पर्सनल किसी से हो जाता है तो वो स्टैंड लेते हुए दिखाई देती हैं बाकी दो के मुकाबले में, लेकिन बाकी दो का कोई नहीं था। तो मुझे नामों में कोई जो है वो दिक्कत जो है वो नज़र नहीं आई। वो बिल्कुल जो उन्होंने पूछा था बिग बॉस ने, उसके बिल्कुल मुताबिक थे। बाद में बिग बॉस सारे घर वालों को बिठा के उनके सामने अनाउंस करते हैं कि भाई ये 3 नाम आए हैं और ये 3 जो हैं दम के मकान में से नाम है, तो मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ कि दम के घर वाले जो है डिसाइड कर ले कि किसी एक को जो है वो फौरी घर से निकाल दिया जाएगा। अब मुझे थोड़ी सी वहाँ पे वो है, मुझे प्रॉब्लम कि जब इस शो का एक फॉर्मेट था कि ऑडियंस में भेज दी जाती थी ये चीज़ कि वो अपने फेवरेट को बचाएं और दूसरे को निकालें, या जो नहीं है घर में इतना वो, तो वो उन पे छोड़ा जाता था। नाविद निकले हैं, वो बिल्कुल जायज़ निकले हैं बिल्कुल, क्योंकि उनका वो पार्टिसिपेशन जो था वो इतना नहीं था। लेकिन जिस तरीके से निकले हैं ना, वो थोड़ा कि अगर बिग बॉस ने, और ये पिछले कुछ सालों से हो रहा है, इसीलिए लोग जो है ना इस शो में उनका इंटरेस्ट जो है ना वो कम होता जा रहा है। इवन हमारा भी, कि चीज़ें अजीब तरीके से हो रही हैं, टास्क नहीं हो रहे, वीकेंड के वार उस तरह से जो है दबंग किस्म के नहीं हो रहे, और उसके बाद ये जो एलिमिनेशन और अपनी मर्ज़ी से या घर की मर्ज़ी से, लोगों की मर्ज़ी से, तो वो जो एक फॉर्मेट था ना शो का जिसकी वजह से लोग इसको पसंद करते थे, वो जो है चीज़ डिस्टर्ब हो रही है, तो ऑटोमेटिकली लोगों का जो इंटरेस्ट है वो उसमें कम होता जा रहा है। बाकी घर वाले स्पेशली अभिषेक और दूसरे विकी भैया से, क्योंकि ये तो सबको पता है कि दिमाग जो है वो उन्हीं का चलता है, और इस वक्त जो दिमाग वाले कमरे में सारे जो हैं सिवाय सना के, वो बिल्कुल विकी जी भाई वो ये वाला सीन चलता है कि वो विकी के आगे जी 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 करते हैं। सना बेचारी अगर थोड़ी सी कोशिश करती भी है थोड़ा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखने की, तो ज़ाहिर है अक्सरियत मेजॉरिटी जो है वो नहीं उनके साथ होती, तो वो चीज़ जो है दब जाती है। तो विकी भैया क्लियरली कह देते हैं कि उन्हें टास्क दिया गया था, उन्हें जो ठीक लगा उन्होंने वो मतलब कर लिया, तो विच इज़ फाइन। रिंकू और जिगना को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बल्कि जिगना को, कि अब हम भी दिखाएंगे इनको, मतलब मैं इस सबसे पहले आपको ना अपने आप को बकल अप करने की जो है ना वो ज़रूरत है। एक तो आप हर वक्त रोती हुई दिखाई देती हैं किसी चीज़ में, आपको अब शो की डिमांड क्या है, ये शो का फॉर्मेट क्या है, ये तो आपको अच्छे से पता होगा, और उसके बाद भी अगर आप कह रही हैं कि 1.5 महीने से हम यहाँ पे घिस रहे हैं, हम और क्या करें, तो वो फिर अगर नहीं आप रिक्वायरमेंट पूरी कर सकती, तो ये तो होगा, दोस्तियाँ दुश्मनियाँ वो एक अलग, लेकिन नाम जो उन्होंने दिए थे वो मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक थे। आप लोग क्या कहते हैं? आपके मुताबिक अगर 3 नाम होते तो क्या होते? तो मेरे हिसाब से वो नाम जो है ना वो बिल्कुल ठीक थे। तो बाकी जो है यही इसका जो है ना चलता, यही चीज़ जो है चलती रहती है। वो चले जाते हैं नावीद घर से, अभिषेक जो है बहुत इमोशनल हो जाते हैं उसके जाने पे। खानज़ादी दम के मकान में से वो जो उसकी ये विकी भैया की जो स्ट्रैटेजी है ना, तो वो खानज़ादी को चढ़ाते हैं, सपोर्ट करते हैं, इसी वजह से वो बाकी घर वालों स्पेशली ऐश्वर्या और के ख़िलाफ़ जाती हैं, और नील इस चीज़ को विकी के सामने कहते हुए भी दिखाई देते हैं कि हम लोग कर लेंगे, आप इसमें वो ना इंटरफेयर जो करें, यानी उन्हें पता है कि ये पीछे से खानज़ादी को चढ़ाने वाले जो है ना ये यही हैं। तो उसके अलावा एक दफ़ा फिर से अभिषेक इनडायरेक्ट तरीके से खानज़ादी को मनाते हुए नज़र आते हैं, जो हमें लगता है कि कर लेंगे, क्योंकि इन दोनों का भी ये भी एक कंटेंट है, तो वो जो है वो उनको मना लेंगे 1-2 दिन में, भाई नज़र आ जाएंगे। तो ये थी आज की एपिसोड, कैसी लगी आपको और कैसा लगा रिव्यू ज़रूर बताइएगा। बाय।